today's video I would be telling you about SEO content writing. अगर हम content writing की बात करें तो मार्केट में अराउंड 80% जॉब्स आर ऑफ वेब कंटेंट राइटर्स and SEO content writing is an integral part of web content writing. So you should definitely know how to write SEO optimized content write-ups. एक SEO कंटेंट राइटर का पे आउट नॉर्मल कंटेंट राइटर से कहीं ज़्यादा होता है और इसके अलावा मार्केट में SEO कंटेंट राइटर की कहीं ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड इफ़ यू आर समवन कि जिसे पता नहीं है कि SEO कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो. इस वीडियो में मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी ऑन हाउ टू डू SEO कंटेंट राइटिंग. हेलो एवरीवन, आई एम अनम. अगर तुम मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, आई मेक अमेजिंग वीडियोस रिलेटेड टू कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड अदर वर्क फ्रॉम होम ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. और अगर इनमें से तुम्हें कुछ भी सीखना है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज SEO? SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जब तुम गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, कोई भी कीवर्ड डालते हो, तो तुम्हें एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिलता है जो कि तुम्हारी सर्च के रिलेटेड हो. अब ये जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट तुम्हें मिलते हैं, ये सारे SEO ऑप्टिमाइज्ड होते हैं. ये SEO ऑप्टिमाइज्ड होके गूगल को बताते हैं कि इन्होंने वही चीज़ लिखी है जो तुम सर्च कर रहे हो और तभी वो तुम्हें दिखते हैं. In short, SEO is a method of optimizing contents for the search engines in order to help it rank higher than content from other sites. अब बात करते हैं what is SEO content writing. SEO content writing is creating useful, valuable content that targets specific keywords so that it shows in search results. सिंपल लैंग्वेज में SEO कंटेंट राइटिंग करते टाइम तुम कुछ ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो जो कि लोग सर्च कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है वेट लॉस पे, तो तुम्हें क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा, वेट लॉस टाइप करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑटो सजेस्ट के ऑप्शंस या कीवर्ड्स दिख जाएंगे. अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हो, तो तुम्हें भी क्या करना है, अपने आर्टिकल को SEO ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए इन्हीं कीवर्ड्स पे जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको लिखना है. एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ, यहाँ पे वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस फूड्स, वेट लॉस डाइट्स, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं. जो तुम्हें ठीक लगता है तुम उस पर आर्टिकल लिख सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप बाय स्टेप SEO content writing guide. The first step in SEO content writing is keyword research. It is very crucial. इस स्टेप में तुम्हें अपने टॉपिक के रिलेटेड कुछ ऐसे कीवर्ड्स या कुछ ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं जो कि लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड यानी कि तुम्हारा मेन कीवर्ड और तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स यानी कि तुम्हारे LSIs. फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस टिप्स तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड है. वेट लॉस टिप्स एट होम, वेट लॉस टिप्स फॉर वुमेन, वेट लॉस टिप्स फॉर मेन, वेट लॉस टिप्स आफ्टर डिलीवरी, ये सारे तुम्हारे LSI कीवर्ड यानी कि सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं. मैंने इन डिटेल वीडियो बना रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स पे. उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा. अगर तुम्हें इन दोनों चीज़ों के बारे में इन डिटेल जानना है, कंसिडर वॉचिंग दैट वीडियो. अब इसके अलावा बात आती है कि तुम ये कीवर्ड्स ढूंढोगे कैसे. इन कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए देयर आर लॉट ऑफ फ्री SEO टूल्स. जो टूल्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं वो हैं BuzzSumo और Ubersuggest. चलो लैपटॉप पे चल के देखते हैं कि इन टूल्स को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए. तुम्हें BuzzSumo की वेबसाइट पे जाना है. जाने के बाद यू हैव टू मेक एन अकाउंट. नेक्स्ट, जब तुम ये दोनों स्टेप कर लोगे, यू हैव टू गो टू द डिस्कवर ऑप्शन. यहाँ से कीवर्ड ऑप्शन पे जाना है. इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने हैं. सपोज मेरा आर्टिकल है ऑनलाइन जॉब्स के बारे में, तो हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल टाइप अ कीवर्ड एंड सेलेक्ट माय टारगेट ऑडियंस. इसको करने के बाद आई विल गो ऑन द सर्च ऑप्शन. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑनलाइन जॉब्स के रिलेटेड अराउंड 16 lakhs सर्च वॉल्यूम है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वॉल्यूम एंड दैट सेज इट इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड टू टारगेट. अगर हम नीचे आएँ तो कीवर्ड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, यानी कि लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कीवर्ड डालते हैं जॉब सर्च करते टाइम. नेक्स्ट, दे सर्च ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, Amazon जॉब्स, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब्स वर्क फ्रॉम होम फॉर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जॉब्स विदाउट इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे तुम्हें अपने प्राइमरी कीवर्ड में मेन कीवर्ड लेकर चलना होगा.
वो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स या ऑनलाइन जॉब्स, क्योंकि दोनों का ही सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट कीवर्ड्स यानी कि ये सारे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स, ये सारे तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स यानी कि LSIs हो सकते हैं। इन कीवर्ड्स को तुम्हें अपने कंटेंट में यूज़ करना होगा। सेम वे अगर हम उबर सजेस्ट पे जाएं तो वहाँ पे अगर हम ये कीवर्ड्स डाल के सर्च करें तो हमें ऑलमोस्ट सेम कीवर्ड्स मिलते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी और प्राइमरी कीवर्ड्स भी। तो तुम्हें क्या करना है, उबर सजेस्ट, बासुमो और इसके अलावा गूगल के ऑटो सजेस्ट को यूज़ करके कुछ ऐसे प्राइमरी कीवर्ड्स निकाल लेने हैं और कुछ ऐसे LSI कीवर्ड्स निकाल लेने हो जो तुम्हारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। सो इन शॉर्ट हमने इस रिसर्च को करके अपना प्राइमरी कीवर्ड निकाल लिया जो कि है हमारा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, और हमारे LSI कीवर्ड्स जो कि हैं ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, अमेजॉन जॉब्स, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब्स फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन जॉब्स फ्रॉम होम फॉर स्टूडेंट्स। इन टोटल इस कीवर्ड रिसर्च के थ्रू हमें अपना मेन कीवर्ड मिल गया एक, और हमें 10 से 12 LSI कीवर्ड्स यानी कि सेकेंडरी कीवर्ड्स मिल गए। तो तुम्हें भी ये सेम टेक्निक यूज़ करनी है, इन तीनों बासुमो, उबर सजेस्ट और गूगल ऑटो सजेस्ट को यूज़ करके अपने कीवर्ड निकाल लेने हैं। इसके अलावा एक और बात का तुम ध्यान रखना कि जो तुम्हारे कीवर्ड जो तुमने निकाले हैं उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर तुम मान लो कि कोशिश करो तुम ऐसे कीवर्ड्स ही इंक्लूड करो जिनका वॉल्यूम 1000 या 10,000 से ऊपर हो पर मंथ। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि तुम्हारे आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वर्ड काउंट ऑफ योर आर्टिकल। एज पर गूगल अगर हम अपना आर्टिकल इन डेप्थ अराउंड 1500 से 2000 वर्ड्स तक लिखते हैं तो उन आर्टिकल्स के रैंक करने के चांसेस हायर हो जाते हैं। अब इसके अलावा तुम्हें अपना टॉपिक लिखते टाइम ये भी देखना है कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स हैं उन्होंने सेम टॉपिक पे कितना वर्ड काउंट कवर करा है टू आउट रैंक दोज वेबसाइट्स। इसके लिए तुम्हें अपना टॉपिक गूगल पे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद जो तुम्हें पहली 10 वेबसाइट्स मिलेंगी उनका वर्ड काउंट चेक करना होगा। उन वेबसाइट्स का वर्ड काउंट चेक करने के लिए सबसे इजी स्टेप है, वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ से आर्टिकल को पूरा कॉपी करो। कॉपी करने के बाद wordcounter.net वहाँ पे जाके पेस्ट करो। जैसे ही तुम पेस्ट करोगे तुम्हें ऊपर दिख जाएगा कि वो वर्ड काउंट कितना है। अब तुम्हारे पास जो तुम्हारी 10 टॉप वेबसाइट्स हैं उनका वर्ड काउंट आ गया। इसका वर्ड काउंट आने के बाद तुम इन सारी वेबसाइट्स का एक एवरेज निकाल लो और तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो तुम्हारा टारगेट वर्ड काउंट होगा वो 10 to 15% ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स। एग्जाम्पल, जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स हैं उनका वर्ड काउंट 2500 है, तो तुम्हें टारगेट करना है कि जो तुम्हारी वेबसाइट हो उसका वर्ड काउंट अराउंड 3300 से 3700 के बीच में हो। अब ऐसा करने से तुम गूगल को एक इंडिकेशन दोगे कि तुम्हारा आर्टिकल उनसे ज़्यादा बेहतर है, तुमने ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी है और चांसेस ये है कि तुम्हारा आर्टिकल आउट रैंक करेगा तुम्हारी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स को। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप, दैट इज राइटिंग द आर्टिकल विद द राइट कीवर्ड इंटेंट। जो हमने स्टेप 1 में कीवर्ड्स निकाले थे, अब हमें उन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपना आर्टिकल लिखना है एंड वी हैव टू मेक श्योर वो सारे कीवर्ड्स हमारे आर्टिकल में नेचुरली आएँ। सबसे पहला आता है हमारा मेन कीवर्ड। अब जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वो हमारे आर्टिकल के टाइटल में एज इट इज़ होना चाहिए। इसके अलावा हमारा टाइटल क्लिक वर्दी, इररेजिस्टेबल होना चाहिए ताकि उस टाइटल को पढ़ के लोग उस पर क्लिक करें ही करें। सबसे अच्छा तरीका है कि तुम एक लिस्टिंग आर्टिकल लिखो, जैसे कि 7 बेस्ट वेज टू लूज वेट, 7 बेस्ट वेट लॉस टिप्स। ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी क्लिक वर्दी होते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑलवेज यूज़ अ हेडलाइन एनालाइजर टूल जो कि तुम्हें हेल्प करेगा क्लिक वर्दी टाइटल्स बनाने में। हेडलाइन एनालाइजर टूल कैसे यूज़ करते हैं मैंने अपने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, 7 फ्री टूल्स फॉर कंटेंट राइटर्स। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करी थी स्टेप 1 में, उसके अकॉर्डिंग व्हाट आई फील द बेस्ट टाइटल वुड बी 10 बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन इंडिया दैट पे यू वेल इन 2021। अब इसमें हमने एक लिस्टिंग आर्टिकल कर दिया है नंबर 10 डाल के। इसके अलावा हमने ईयर डाल दिया है जो कि थोड़ा क्लिक वर्दी बनाएंगी। इसके अलावा हमने एक यहाँ पे इमोशनल कंटेंट भी डाला है दैट पेज यू वेल। और इसके अलावा हमारा मेन कीवर्ड जो था वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वो भी इसमें एज इट इज़ आ रहा है। अब ये टाइटल काफ़ी अच्छा टाइटल होगा।
हमारे जो कीवर्ड रिसर्च करी थी उस आर्टिकल के लिए। नाउ नेक्स्ट कम्स द इंट्रो। वी कैन मेक आवर इंट्रो समथिंग लाइक दिस। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन इंडिया आर ऑन द राइज. An increasing number of people are leaving 9 to 5 jobs and switching towards the new trend of earning online. And this completely makes sense. Why should someone have to travel and go to office when all they need is a computer and an internet connection to earn money? Here we bring a list of best work from home online jobs in India that pay you well in 2021. अब इस इंट्रो में मैंने बहुत क्लेवरली और बहुत नेचुरली अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। उसके अलावा हमने अपना एक और बहुत ही हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ऑनलाइन जॉब्स, उसको भी बहुत क्लेवरली यूज़ कर लिया है। सेम चीज़ तुम्हें भी करनी है। तुम्हें ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा मेन कीवर्ड हो वो तुम्हारे इंट्रो में, यानी कि तुम्हारे आर्टिकल के फर्स्ट 100 वर्ड्स में ज़रूर से ज़रूर आए, वो भी एज इट इज़। अब आता है हमारा आर्टिकल की मेन बॉडी। हमें अपनी मेन बॉडी में हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स दोनों यूज़ करना है। हमें प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में, इंट्रो में, कंक्लूजन में और कई बार मेन बॉडी में यूज़ करना है। सेम वे हमें अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स कोशिश करनी है कि हम जो हमारे आर्टिकल की हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो, उनमें यूज़ करें। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ सेम आर्टिकल का। अब इसमें मैंने क्या करा है, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन जॉब्स, लिस्ट ऑफ बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन इंडिया, Amazon jobs, Amazon online data entry jobs, online jobs for students, online jobs without investment, online content writing jobs। इसके अलावा एक और हेडिंग डाली है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स, बेस्ट वेबसाइट्स टू फाइंड ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब फॉर वुमेन एंड स्टूडेंट्स इन इंडिया। अब मैंने ये सारी हेडिंग्स डाली हैं। अब इन हेडिंग्स पे मैंने बहुत नेचुरली अपना जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ कर लिया है। तुम्हें भी यही कोशिश करनी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको हेडिंग्स में ना डाल पाओ। अब ऐसे केसेस में तुम्हें क्या करना है, उन सेकेंडरी कीवर्ड्स को अपने कंटेंट की मेन बॉडी में डाल देना है, यानी कि पैराग्राफ्स के अंदर डाल देना है। अब अगर हम बात करें हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स एग्जैक्टली कितने बार यूज़ करने चाहिए। हमारा प्राइमरी कीवर्ड 0.5 से 0.75% डेंसिटी होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल लेंथ। 1000 वर्ड्स के आर्टिकल में हमें अपना प्राइमरी कीवर्ड 6 to 7 टाइम यूज़ करना है। सेम वे हमें अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को, हर एक सेकेंडरी कीवर्ड को 2 से या 3 बार यूज़ करना है अपने पूरे आर्टिकल की बॉडी में। अब ये भी ध्यान देना कि जब हम LSIs लिखते हैं तो कई बार उसमें हमारा मेन कीवर्ड भी आ जाता है। तो तुम्हारा मेन कीवर्ड होगा, अगर वो ऑलरेडी LSIs में कवर्ड हो रहा है तो तुम्हें वापस से उसको नहीं लिखना। इसके अलावा तुम्हारे सारे कीवर्ड्स नेचुरली आना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर तुम इन कीवर्ड्स का ना ही ओवर यूज़ करो, ना ही अंडर यूज़ करो, ना ही इनको ज़बरदस्ती स्टफ करो अपने कंटेंट में। नाउ नेक्स्ट कम्स द मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर तुम वर्डप्रेस पे कंटेंट राइटिंग करते हो तो तुम्हें अपना मेटा डिस्क्रिप्शन खुद से लिखना पड़ेगा। बट अगर तुम अपने क्लाइंट को MS वर्ड में या आई वुड से गूगल डॉक्स में राइटअप प्रोवाइड करते हो तो चांसेस ये है क्लाइंट मेटा डिस्क्रिप्शन खुद से लिखेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन वो लाइंस होती हैं जो तुम्हें जब तुम कुछ सर्च करते हो तुम्हारे सर्च रिजल्ट्स में हर एक वेबसाइट्स के नीचे दिखती हैं। ये वो लाइंस हैं, यही मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब इसको लिखते टाइम तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने मेटा डेटा में एज इट इज़ प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर देना है। ऐड करने के अलावा तुम्हें अराउंड 1 या 2 लाइन ऐसे लिखनी है, वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अगर कोई भी रीडर तुम्हारा मेटा डेटा पढ़े तो तुम्हारी वेबसाइट पे क्लिक करे बिना ना रह पाए। जनरली अराउंड वर्डप्रेस पे 160 कैरेक्टर्स का मेटा डेटा दिखता है, तो तुम्हें उन 160 वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कुछ क्लिक वर्दी, कुछ पावरफुल लिखना है, यूजर जरूर क्लिक करे। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, दैट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तुम्हें अपना पूरा आर्टिकल वापस से रीड करके प्रूफ रीड करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन चेक करना है, प्लेजरिज्म चेक करना है, ग्रामर चेक करना है। ये चारों चीज़ें तुम नॉर्मल कंटेंट राइटर में भी चेक करोगे। बट इसके अलावा SEO फ्रेंडली आर्टिकल में तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें Ctrl F करके अपना प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड एज इट इज चेक करना होता है कि तुमने कितने बार यूज़ करा है। मेक श्योर तुम Ctrl F करके ज़रूर से चेक करो, देखो कि तुमने डेंसिटी सही से यूज़ करी है कि नहीं। ध्यान रखना कभी भी ओवर यूज़ और अंडर यूज़ मत करना।
नाउ दीज वेयर द स्टेप्स ऑफ एसईओ कंटेंट राइटिंग। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ समझा दिया है। मेक श्योर तुम हर एक स्टेप को फॉलो करो और बहुत अच्छे से फॉलो करो। कीवर्ड रिसर्च को और LSIs के यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना। सो आई बिलीव नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो नाउ। मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।